बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। बेटे, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। ये इसे हम अदर बुक के नाम से भी जानते हैं। सब्सिडरी बुक मतलब अकाउंटिंग को जैसे हमने सीखा था स्टार्टिंग में कि रिकॉर्ड करने के अलग अलग सिस्टम होते हैं। हमने जनरल एंट्री सीखी थी, उसके बाद लेजर सीखा था, फिर हमने ट्रायल बैलेंस सीख लिया था। तो अब उसी को एक हम डिफरेंट बुक्स बनाई जाती हैं अकाउंट्स में। हम सब कुछ एक ही बुक में रिकॉर्ड ना करके अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं। तो उन्हीं बुक्स को आज हम स्टडी करेंगे। सब्सिडरी बुक क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कौन कौन सी बुक्स इसके अंदर आती हैं, और इनको बेटा ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हम इन्हीं बुक्स के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं? नंबर 1 कैश बुक, नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 सेल्स बुक, नंबर 4 परचेज रिटर्न, नंबर 5 सेल्स रिटर्न, नंबर 6 जर्नल प्रॉपर बुक। ये बेटा बुक्स हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। अब इसमें से कैश बुक मैं इससे पहले वाले सिखा चुका हूँ मैं आपको। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने करीब कैश बुक की 4 से 5 वीडियो बना के डाली हुई हैं, जिसमें सिंपल कैश बुक सिखाई हुई है, आपको डबल कॉलम कैश बुक सिखाई हुई है, जीएसटी के साथ सिखाया हुआ है, पैटी कैश बुक सिखाई हुई। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लें, तो कैश बुक आपकी कवर हो जाएगी। आज हम इन चारों बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस बुक को हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। आज हम इन चारों बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ये चारों बुक्स बेटा सिखाऊंगा मैं आपको एक ही बुक, बाकी तीनों बुक अपने आप को समझ में आ जाएंगी। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई ऊंच नीच, सब एक जैसी बनती हैं, कॉमन होती हैं। तो ये हम सीखने जा रहे हैं आज। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक। ठीक है, इन्हें कहा जाता है ओरिजिनल एंट्री बुक्स, क्योंकि इसी सब शुरुआत यहीं से होती है। हम इन्हीं के अंदर बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं? वाउचर्स के थ्रू, जो हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले परचेज बुक। अब सीखते हैं परचेज बुक कैसे बनाई जाती है। ठीक है, फॉर्मेट देखते हैं इसका। ऊपर लिखेंगे परचेज बुक, परचेज बुक, डेट, पहले कॉलम बना देते हैं इसका, फिर भरते हैं। यहाँ आता है डेट, पर्टिकुलर, 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 LF, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, कॉस्ट, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और अमाउंट। ये सारी बुक्स बनती हैं हमारी। डेट, पर्टिकुलर, LF, इनवॉइस नंबर, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और अमाउंट। इस तरह से बुक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको बनाते हुए 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, इसमें केवल उधार की चीज़ें आएंगी। जैसे कैश बुक में हम क्या लिखते थे? केवल कैश वाली ट्रांजैक्शन लिखते थे। यहाँ पर केवल उधार की चीज़ें आएंगी। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड ओनली गुड्स। ओनली गुड्स, गुड्स मतलब जिसका वो बिजनेस करता है। बिजनेस करने के अलावा कोई और सामान होगा हम इग्नोर कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल हम वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिसमें वो डील करता होगा, जो गुड्स होगा, और उधार में होना चाहिए। अगर कैश में होगा तो इग्नोर कर देंगे, गुड्स के अलावा कोई और सामान होगा तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, GST कई बार होता है क्वेश्चन में, नहीं होता। अगर है तो कॉलम बनाइए, नहीं तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। पहला क्वेश्चन बेटा, TS ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ परचेज बुक। हमें इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसेज चुन्नी लाल मामराज। डेट डालेंगे हम लोग May 1,
ईयर है हमारा 2019। मैसर्स चुन्नी लाल मामराज, अंडरलाइन करेंगे। क्या खरीदा हमने इससे? 100 बैग्स ITC wheat at the rate 530 कितना हुआ? 53,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 बैग बासमती राइस एट द रेट 500, 25,000 ऐड करेंगे 78,000। ठीक है। फिर है ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है भाई? ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, 7,800 माइनस किया 70,200। मतलब जो भी कैलकुलेशन करनी है सारी डिटेल में करनी है। LF खाली रहता है, इनवाइस नंबर में बिल का नंबर लिखा जाता है। अगर आपको पता है बिल का नंबर क्या है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। डेट तो सबको पता है। ट्रेड डिस्काउंट इस तरह से हमने लेस किया, वो दिखाना है बेटा आपने। इसके बाद है आपका CGST, ऐड CGST ऐड SGST लगाओ भाई। कितना परसेंट है? 6%, 6% है बेटा। लगाओ इस पर 6%, 70,200 का 6%, ये आ गया 4212। अब कॉस्ट में आएगा 70,200, 4212 और इन सब का टोटल करके 70,200, 78,624 यहाँ आएगा। ये बेटा आपका करने का तरीका ऐसा है। इस तरह से करना है बच्चे। आपने क्या करना है? आपने परचेज बुक लिखनी है ऊपर, जिससे ख़रीदा उसका नाम याद रखना, उधार में होगा तो ही लेंगे। नाम लिखेंगे, जो सामान खरीदा वो लिखेंगे। जैसे दुकान का बिल बनता है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ा। ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो माइनस कर देंगे, GST जो लगेगा वो लगा देंगे। CGST इसलिए लग रहा है क्योंकि सेम स्टेट है। अगर स्टेट चेंज होगा तो कौन सा आ जाएगा? IGST। पता है ना बेटा, जनरल में सिखाया था आपको। ठीक है। ये प्रेजेंट करने का तरीका है आपका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स May 3, मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स। क्या लिया हमने उससे? हमने लिया है 40 टिन्स ऑयल एट द रेट 1500 पर टिन, 40 × 1500, ये आ गया बेटा 60,000। और लो 20 टिन्स बनस्पति ऑयल एट द रेट 900, 18,000, 78,000 आ गया। अगेन लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से वही करना है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट 5%, 3900 माइनस करो 74,200, 74,100। ऐड कौन सा GST है इस बार वही है, CGST एंड SGST। लगाओ भाई, 6% है। निकालो इसका 6%, 44,446, यहाँ आएगा 74,100, यहाँ आएगा 446 इंटू 2 प्लस 74,100, 82,992। ऐसे करना है बेटा आपने। ठीक है, क्लियर? तरीका आ रहा है समझ में बेटा? परचेज बुक, सेल बुक, सारी बुक्स ऐसी बनेंगी। अगर ये सेल बुक होती है क्या फ़र्क पड़ता? ऊपर लिखते सेल बुक, यहाँ पे कॉस्ट की जगह आता है वैल्यू।
कॉस्ट की जगह क्या आता है, वैल्यू, और इनपुट की जगह आता है आउटपुट। सुन लो ध्यान से, अगर सेल बुक होती क्या फ़र्क पड़ता, यहाँ पे आता वैल्यू, यहाँ पे आता आउटपुट, बाकी सारा फंडा सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम रूल है। उधार की चीज़ें लेनी है और केवल गुड्स लिए जाएंगे जिसका बिजनेस करता है। अब जैसे यहाँ पे इसकी दुकान है परचून की, मतलब राशन पानी की दुकान है, जनरल स्टोर है, हम चावल चीनी दाल आटा ले रहे हैं, अगर अचानक बीच में आएगा परचेज स्कूटर, इग्नोर कर देंगे, परचेज एलईडी, इग्नोर कर देंगे, यानी केवल वो सामान लिया जाएगा जिसका वो बिजनेस करता है। कोई और सामान होगा तो इग्नोर करना है आपने, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अगला देखो बेटा, परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रो, और अगर कैश में होगा तो भी इग्नोर करना, ये भी ध्यान रखना। अगर जैसे लिखा होता है परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रो फॉर कैश, नहीं आता, ठीक है, सिर्फ उधार की चीज़ें आती हैं। मे 4 मैसर्स गुप्ता ब्रो क्या लिया बेटा हमने उससे, 25 ग्राम 25 बैग @480। हाँ जी, 25 × 480, 25 × 480, 12,000। और क्या लिया हमने, देखो 40 बैग @25, 40 × 25, 1000, ठीक है, ये आ गया 13,000। ट्रेड डिस्काउंट है 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 650, 12,350, ऐड IGST। इस बार कौन सा GST आ गया, IGST, क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। अभी ले रहा है हापुड़ से, उससे पहले कहाँ पे काम, दिल्ली का था, इसका स्टेट चेंज होते ही IGST आ जाता है। 12% निकालो भाई, 12,350 का 12%, 1482, तो यहाँ आएगा 12,350, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आएगा 1482, ऐड कर दो उसमें 13,832, बस। अब इनका टोटल कर लो बेटा, इनका टोटल कर लो सबका। पहले कॉस्ट का टोटल करो, कॉस्ट का टोटल आ रहा है आपका 70,200 प्लस 156,650, 156,650 कॉस्ट का टोटल हो गया। उसके बाद CGST का टोटल करो, CGST का टोटल आ रहा है 8658, इसका भी सेम ही होगा, इसका ये होगा, और इसका टोटल आएगा 175,448, 175,448। अच्छा बेटा, इतना करने के बाद, इतना आपने कर लिया, कहानी भी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद एक काम और करना होता है आपको, वो क्या, वो इनकी जर्नल एंट्री पास होती है। ये जो आपने किया है इनकी जर्नल एंट्री बनती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री बनती है, कंपलसरी बेटा। वो कैसे होगी देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू मैसर्स चुन्नी, मैसर्स कनोडिया, मैसर्स गुप्ता। ये कंपाउंड एंट्री बनेगी बेटा, पूरे क्वेश्चन की एक ही जनरल एंट्री बनेगी। परचेज में आएगा कॉस्ट का अमाउंट 156,650, 8658, 1482। चुन्नी में आएगा ये 78624, इसमें आएगा 82992, और उसमें आएगा 13832। एक ही जनरल एंट्री बनेगी बेटा, कंपाउंड जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू तीनों के नाम, ठीक है। ये है आपकी परचेज बुक।
जैसे मैंने कहा था आपको, तीनों बुक एक जैसी हैं, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कोई ट्विस्ट कोई टर्न नहीं, एक जैसी बुक बनती है आपकी। ये मैंने परचेज बुक सिखाई है। सेल बुक आप बनाएंगे बिल्कुल सेम बनेगी, डिक्टो, कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर सेल बुक आएगा, कॉस्ट की जगह आप लिखोगे वैल्यू और इनपुट की जगह आएगा आउटपुट, बाकी सब सेम चलेगा। सेम उधार की ट्रांजैक्शन लेनी है, कैश वाले इग्नोर करने हैं, केवल गुड्स लेना है। और एंट्री उल्टी हो जाएगी उस केस में, क्या होगी, चुन्नी कनोडिया गुप्ता टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST टू आउटपुट IGST, एंट्री जस्ट उल्टी हो जाएगी। करनी कंपाउंड एंट्री होती है, ठीक है बेटा। ये आपकी परचेज बुक, सब्सिडी बुक की मैंने आपको आज परचेज बुक सिखा दी। अब अगली वीडियो में आपको मैं सेल बुक और सेल रिटर्न परचेज रिटर्न सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी कोई सजेशन हो कुछ हो तो ज़रूर बताएं आप। चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है, ये है 9811419806। कोई क्वेरी है, कुछ है, सजेशन है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। एनी टाइम कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।